तो धीरे धीरे जर्मनी सारी हदें पार करते जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब जर्मनी ने मार दिया किसको? पोलैंड। हिटलर का एक ही डर था, वो दो जगहों से लड़ना नहीं चाहता था। जर्मनी की जो सेना थी यहाँ पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही थी और कुर्स्क को जर्मनी ने चारों ओर से घेर लिया था। इधर से हिटलर एंट्री नहीं कर पाया और ना ही इधर से हिटलर एंट्री कर पाया। यहाँ हिटलर 15 दिन फंस गया। 15 दिन में रूस की सेना का मनोबल बढ़ गया। जापान तो मार दिया 1941 में। कहाँ पे? पर्ल हार्बर। हिटलर देख लिया कि हाँ ये रेलवे स्टेशन उड़ा देना। वर्साई की संधि जो हुई थी फ्रांस में, इससे जर्मनी को पूरी तरह से अपमानित किया था। ये आपको याद है 1919 की वर्साई की संधि? ये आपको याद है कि नहीं? यही संधि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। इसमें कहा गया था जर्मनी 1 लाख से सेना नहीं ज्यादा रखेगा। उसने रखना चालू किया, मित्र राष्ट्रों ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि जर्मनी घातक हथियार नहीं रखेंगे, वो बनाना चालू किया, इन लोगों ने चुपचाप रहे। उसने कहा कि जर्मनी की सेना नौसेना नहीं रखेगी, उसने चालू किया, ये लोग कुछ नहीं बोले। तो धीरे धीरे जर्मनी सारी हदें पार करते जा रहा था, ये कुछ नहीं बोल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब जर्मनी ने मार दिया किसको? पोलैंड। तब ये लोग समझ गए हिटलर का एक ही डर था, वो दो जगहों से लड़ना नहीं चाहता था और इसलिए यहीं से वो गलती कर दिया। वो जर्मनी से इधर गया और मार दिया। फ्रांस को तो निपटा दिया, अब ब्रिटेन को तो ध्वस्त कर दिया। और जब यहाँ गया तो कुर्स्क नामक जगह पे फंस गया। यहाँ एक जगह था कुर्स्क नामक जगह पे क्या हो गया? फंस गया। और यहीं से जर्मनी को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। कुर्स्क में जर्मनी जो थी, जर्मनी की जो सेना थी यहाँ पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रही थी और कुर्स्क को जर्मनी ने चारों ओर से घेर लिया था। कुर्स्क को जर्मनी ने कितने ओर से घेरे? 4। थोड़ा सा एरिया बस रूस ने अपना डिफेंसिव जोन के तौर पे खोला था। हिटलर का कहना था कि क्या करो, चारों ओर से कट करके भयानक हमला करो। रूस भी देख लिया इस चीज को कि हम लोग घिर चुके हैं चारों ओर से। तो रूस के राष्ट्रपति स्टालिन, रूस में स्टालिन ने देख लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा कटवाया था स्टालिन लोगों को। उसने देख लिया कि भाई अब क्या करना चाहिए हम लोग को। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि काम करो, इतना ना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ, इतना तगड़ा डिफेंसिव लेयर बनाओ कि ये अंदर घुस ही ना पाए। सोच रहा हूं, उसने वहां की 3 लाख जनता युद्ध में आ गई। रूस की कितनी जनता आ गई? और 3 लाख जनता आके इसके अंदर ना जलेबी छान दी है सब। मतलब गड्ढा खोद के इतना चक्रव्यूह बना दिया सब। 8 लेयर की सिक्योरिटी बना दिया था। 8 लेयर सिक्योरिटी। 8 लेयर का भेदना बड़ा मुश्किल होता है। टैंक आ रहा था, धंस जा रहा था उसमें, और वहां पे डिफेंसिव जोन बहुत तगड़ा था वहां। तो 8 लेयर की सिक्योरिटी वहां की 3 लाख जनता ने बनाया था। और यहां हुआ वही जो डर था हिटलर को। इधर से हिटलर एंट्री नहीं कर पाया और ना ही इधर से हिटलर एंट्री कर पाया। यहां हिटलर 15 दिन फंस गया। 15 दिन में रूस की सेना का मनोबल बढ़ गया और लोग इधर आ गए। तब तक इंग्लैंड रूस का साथ दे रहा था। क्यों? ऐसे डायरेक्ट साथ नहीं दे रहा था, इंग्लैंड को भी वही पीट रहा था जो रूस को पीट रहा था। इसलिए क्या दे रहा साथ? इंग्लैंड की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी थी। उसने ना सारे कम्युनिकेशन चीजों को सुन लिया, बातों को क्या कर लिया? सुन लिया। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वो सारा बात सुन के यहाँ जर्मनी आदेश देता था कुर्स्क को दाहिने से घेरना। कुर्स्क में 1200 टैंक भेज रहे हैं, इतने मिसाइल भेज रहे हैं। इस सारा ब्रिटेन में किसको पहुंचा देता था? वो उसी हिसाब से तैयारी कर लेता था। इसीलिए सेना में जब भी कोई बात की जाती है तो कोड में बात किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चार्ली टू ब्रावो, पता नहीं चार्ली में कितने लोग हैं, ब्रावो में कितने लोग हैं। वो कमांड सेंटर में बैठ के डिसाइड हुआ था कि चार्ली कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने फौजी रहेंगे। ब्रावो कंपनी को कौन लीड करेगा, इसमें कितने सैनिक रहेंगे। तो क्या होने लगा? कोड होने लगा यूज में। ये कोड ही निकाल दिया यहाँ पे और यहाँ से काम खत्म हो गया। अब उसने बात सुन भी लिया था। हिटलर बतिया रहा था कि हमको किसी भी तरह से 2 फ्रंट पे लड़ाई नहीं करनी है। अब ये सूरत जापान तो मार दिया 1941 में। कहाँ पे? पर्ल हार्बर। 1941 में किसको मार दिया? 6 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर उड़ा दिया अमेरिका। पढ़ा दिया ना? अमेरिका चला आया था। ब्रिटेन ने कहा कि देखिए हम जर्मनी को इस साइड से घेरते हैं,
आप एक काम कीजिए, नीचे से इटली के पास से घेर दीजिए। अमेरिका कहां से घेर दिया? इटली के पास से। कुर्स्क में कौन घेर दिया? यही तो डर था किसको? हिटलर, कि हम एक जगह युद्ध कर सकते। हिटलर की युद्ध की सिंपल सी नीति थी, बहुत ज्यादा कोई नीति नहीं थी हिटलर, सिंपल सी नीति। इतना तेज मारोगे किसी को संभलने का मौका न मिले। उसकी युद्ध नीति एकदम भूकंप की तरह आता था। जैसे सपोज कीजिए उसको पटना पे हमला करना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेगा। पटना में हमला करने से 1 महीना पहले पूरी पटना की रेकी कर लेगा। पटना में कौन सा ब्रिज है जिसको तोड़ दिया जाएगा तो बाहर से कोई सप्लाई नहीं आ पाएगी। उधर से दीघा पुल तोड़ दीजिए, इधर से गांधी सेतु तोड़ दीजिए, गया पटना, कोई नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने हथियार सारे रेकी कर लिया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद वो देख लेगा कौन कौन रेलवे स्टेशन, जंक्शन और दानापुर उड़ा दिया, काम खत्म। वो क्या कर रहा है, हिटलर देख लिया कि हाँ ये रेलवे स्टेशन उड़ा देना, सारा सिस्टम बैठा लिया। उसके बाद वो चारों ओर से 5 से 6 हजार तोप, टैंक, आर्टिलरी, इन्फेंट्री डिवीजन उतार देगा। इतना तेज हमला करेगा ना, इतना तेज हमला कि शुरुआती 1 घंटे में सब खत्म कर देगा, संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। यहाँ किसी को गांधी मैदान कब्जा हो गया, गाय घाट कब्जा हो गया, अरे गांधी सेतु उड़ गया, उधर राजेंद्र सेतु उड़ गया, जंक्शन उड़ा दिया। यहाँ पर हर मिनट आपको एक एक खबर आएगी, होपलेस हो जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर 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 मारता, इतना जोर मारता था ना कि किसी को समझ में नहीं आता था। उसकी एयरफोर्स मारेगी, सबसे पहले एयरफोर्स बम बिछाते जाएगी, उसके पीछे से तोप का गोला चलते जाएगा, उसके पीछे मिसाइल मारते जाएंगे, उसके बाद टैंक आएंगे सब वहां पर, टैंक के बाद ग्रेनेड फेंकते हुए आएगा सब, उसके बाद गोली मारते आएगा, उसके बाद लेके चाकू आगे संगीन होता है बंदूक के आगे, घोंपते हुए निकल जाएगा। अगले दिन अखबार में निकलेगा हिटलर ने पटना कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो समझदार थे पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो, अगर नहीं बचा सकते हैं तो पहले ही गांधी सेतु तोड़ दो, तुम ही नहीं आओ वो पार से मारो। पटना में घुसने के लिए गांधी सेतु चाहिए ना जी, गांधी सेतु जाम हो गया, पटना जाम हो गया। आगे बढ़िया। तो हिटलर की यही शक्ति थी, अचानक हमला करता था, और यही शक्ति कहां कमजोर पड़ गई? कुर्स्क में। अब यहां से उसको अपनी सेना वापस बुलाने लगी, क्योंकि वो इटली के पास से हमला चाहते थे। हिटलर ने मुसोलिनी को बोला, यार मुसोलिनी, तुमको बड़ा युद्ध करने का शौक था, मार तो अमेरिका को। इसने इटली के लोगों को प्रेरित किया अमेरिका से लड़ने के लिए। इटली के लोगों ने इसी को मार दिया, डोमिटो मुसोलिनी का। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना? हिटलर क्या हो गया? हार गए। इधर से घुस गई अमेरिका की सेना, इधर से घुस गई मित्र राष्ट्रों की सेना, इधर से घुस गई रेड आर्मी। सबसे ज्यादा गुस्सा कौन थी? रेड आर्मी। बाप रे बाप, रेड आर्मी। रूस वाले तो पूरा बिखियाल था, छोटा कहीं हमको बोलता है कहीं जमीन देंगे, पोलैंड दे देंगे तुमको, बोला के और मारा। हाँ, अनाज भी लेके चला गया यहाँ पे, बहुत मारा यहाँ पे। तो यहाँ से जर्मनी की क्या हो गई? अंत हो गई। और अमेरिका, जर्मनी का एक सेनापति था जिसका नाम था रोमेल, जनरल रोमेल, उसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। जनरल रोमेल को क्या कहा था? डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में, फॉक्स मतलब लोमड़ी, जिंदा रह जाती है, कहीं से कोई ना कोई खाने पीने का इंतजाम कर लेती है, इसलिए उसी तरह वो कैसे भी युद्ध को जिता ले आते थे। जनरल रोमेल को। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा गया? जनरल रोमेल को कहा गया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। सारे लोग अपने अपने जगह पे लौट गए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे हाईली एग्रेसिव कौन था? जापान। और इधर में जर्मनी पे कब्जा हो गया, और जर्मनी पे क्या खींच दी गई? बर्लिन की दीवार। 89 में बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ? 1939। समाप्त हुआ 1945। 39 से 45 वर्ल्ड वॉर 2। हालांकि 1914 में चालू हुआ, 1918 में खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ल्ड वॉर 1 में भी बेचारा मेन सेंटर में जर्मनी पिटाया, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी कौन पिटाया? जर्मनी पिटाई। हिटलर की गलती थी, हिटलर किसी की बात नहीं सुनता था। हिटलर की सेनापति कह रहे थे सर कुर्स्क में मत फंसिए, लंबा खिंचा जाएंगे, दिक्कत होगा। कहा कि कोई बात नहीं, हम और लंबी तैयारी करेंगे, 1 महीना और लेंगे और हथियार भेजेंगे। कहां पर? कुर्स्क में। अरे लोल कहीं का, उसी 1 महीना में इसने और अच्छा डिफेंसिव लेयर बना लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भयानक। कुर्स्क से फिर वापस उन लोग को कभी नसीबे नहीं हुआ जर्मनी को। आगे बढ़ जाए। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय समझ में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को
अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया था। लीग ऑफ नेशन, इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना, हर हाल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। बेचारा खुदे नहीं रोक पाया तो लीग ऑफ नेशन रद्द हो गया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया है। इसका उद्देश्य है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। अभी तक तो रोक के रखा है यूएनओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूएनओ अब किसी काम की संस्था नहीं है। यह गरीब देशों के लिए एक अच्छी और मजबूत संगठन है। जैसे इराक पर हमला किया गया, इराक को ध्वस्त कर दिया गया, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। जिसका मन अमेरिका, रूस में अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिका घुसा, रूस, किसी ने कुछ नहीं बोला। अमेरिका आया, उसने तालिबान जैसे आतंकवादी को खड़ा किया, मारा, समझौता किया, हाथ मिलाया, अच्छे आतंकवाद, खराब आतंकवाद, सत्ता हस्तांतरित किया, चल दिया। तो गलत बात है ना, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। जाके बोलिए आप, यूएन बोलिएगा अमेरिका के खिलाफ, अरे गांव का आप तो छोट मोट गुंडा के खिलाफ तो बोलबे नहीं करते, अमेरिका के खिलाफ बोलेंगे। जाइए बोलिए अब ये रूस दे देगा पाकिस्तान को हथियार, कहेगा और चाहिए तो एक बार मार दो उसको, और मार देगा वो। छोट मोट आदमी कुछ कर देगा। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब डूब रहा है, सब ये सब कुछ कर देगा सब यहाँ पे पैसा बचाने के चक्कर में। उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा लोन चाहिए। उसको अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, वहां जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, कोई अच्छा काम हो जाता है, अच्छा काम जैसे हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बन गया। अभी कश्मीर में ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचा ब्रिज बन रहा है चिनाब नदी पे, बीच में। अच्छा, अच्छी बात है ये सब। तो हम लोग के प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं, हमने ये किया। वहां पे क्या होता है ना कि अगर कहीं से कर्जा मांग के आएगा ना तो श्रेय लेगा, देखो हमने यहाँ से कर्जा मांग के लाया है। तो अजीब बेचारे लोग हैं वहां पे, उन लोग की जीना हराम हो चुका है, एकदम रद्द दुर्दशा हो गई है वहां पे, पूरी तरह से खत्म। अब उसमें विभाजन का मांग करता है सब। बलूचिस्तान वाला कहता है कि हम तुम्हारे देश के नहीं हैं। आगे बढ़ जाए। डेजर्ट फॉक्स किस जर्मन को कहा गया? जनरल रोमेल। 1945 में ये युद्ध समाप्त हो गया। यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ कहता है कि कोई देश किसी देश पे कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका, ब्रिटेन वाले कभी किसी देश पे कब्जा नहीं करना चाहते। वो किसी को गुलाम नहीं बल्कि कॉलोनी बनाना चाहते थे, उपनिवेश, मतलब गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हैं किसी को भी। अफगानिस्तान में कब्जा किए, अपनी सेना उतारे, सब कुछ किए, और वहां किसी को वहां का राष्ट्रपति बना दिए, और उसी साइन करा लिए कि मांगिए आप लिख लीजिए कि मुझे 2 लाख अमेरिकी सेनाओं की आवश्यकता है। अब दुनिया कहेगी तुम अफगानिस्तान में सेना क्यों भेजा? कहा कि जो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति वही मांगा है। इराक पे हमला किया, मारा, इराक को ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। आज इराक के लोग भी बहुत खुश होंगे, अमेरिका के फेवर में जाएंगे। जाओ, हम लोग पे कितना भी मुसीबत आया, अमेरिका से कभी मदद नहीं मांगे, कितना भी आ गया। अभी लेके आया है F-35, ले लीजिए F-35 ले लीजिए। F-22 रैप्टर ना है, उसको तो हम लोग कई रिजेक्ट मार चुके हैं। F-35 ले लीजिए F-35। भारत ने कहा ना, तुम्हारे पर कभी भरोसा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को अलग नजर से देखता है सब, काला लोगों को समझता है सब कि भगवान ने कुछ ना कुछ इन सब को फालतू समझा इसलिए करिया कर दिया। उनकी मेंटेलिटी ये है कि भगवान इन्हें अच्छा नहीं बनाया है, इसका मतलब ये लोग अच्छे लोग नहीं है। उसकी मेंटेलिटी एकदम ऊपरे से सोचता है। हम लोग तो जमीन पे सोचते हैं ना कि भैया ये गोरा, ये काला, ये बड़ा जाति, ये छोटा जाति ना, वो सोचता है भगवान से कि भगवान किसी को बिगाड़ा है मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, पूरी तरह से रद्द कर देता। अजीब हाल है यार। तुम्ही को ले चलते हैं विश्वत रेखा पे, फिर तुम देखना भगवान कितना अच्छा बनाता है। इसका मतलब विश्वत रेखा पे कोई अच्छा आदमी नहीं है। समझ में आ गया नहीं? इन लोग को लगता है यही बड़ा होशियार। उतरे तो थे वियतनाम में, मारा तो था सब भयानक। आपको कोई दिक्कत? वियतनामी सेना कमांडर आज नहीं लड़ी है किसी से, ये लड़ लो आज आखिरी क्लास। बहुत मतलब ये आगे अगले क्लास में लड़ना है, ठीक, कोई बात नहीं, बच के रहना लोग जी। उधर केहू से लड़ लेती है। एगो सीरियल आता था हिटलर दीदी, लेकिन वो अच्छी रहती है, काफी सीधा रहती है।
हिटलर दीदी अच्छी रहती है, झगड़ा नहीं करती है। देखिए उसका कहना है कि सर हम झगड़ा, क्या कर रही है लड़की, झगड़ा कर दी 3-4 बार किसी अगल बगल की लड़की से, अब कह रही है कि आप तो बोल रहे हैं, उसके बाद और कोई बोलेगी तब, मतलब उसका मेन कंसर्न ये है कि ठीक है आप टीचर हैं, आप बोल लीजिए कि झगड़ा कर दिए, बाकी को नहीं कहना चाहिए झगड़ा करें, मतलब वो झगड़ा करना कम नहीं करेगी, बोलना कम करो। मोटो देख रहे हैं, हाँ उद्देश्य क्या चीज है, बाकी लोग मत बोलो उसको, मतलब आप झगड़ा नहीं करेंगे तो कौन बोलेगा, कोई बोलेगा झगड़ा करने के लिए, बताइए। ये सब को हम कभी कहे हैं झगड़ा करने के लिए, बेचारा जैसा पतझड़ बरसात गर्मी ठंडी बोरा बिछा के बैठ जाता है सब तो, हाँ